साथियों, हर एक कन्या का ये सपना होता है कि उसका विवाह यदि हो तो उसको अपने सपनों का राजकुमार मिले। हर किसी कन्या का तो ये सपना सच नहीं हो पाता, किसी किसी का हो पाता है यदि कुंडली में योग हो तो। ऐसा ही एक विवाह अपने सपनों के राजा से उस कन्या का हो गया। किस्मत अच्छी थी, सारी सुख सुविधाएं उसके पास में थी, तो सपनों के राजकुमार के साथ में विवाह संपन्न होने के बावजूद क्यों आज वो तलाक की कगार पर खड़ी है। आज के कुंडली विश्लेषण में हम यही जानेंगे और पंचांग पर दृष्टिपात करने के बाद में जानेंगे कि आज का दिन कैसा रहने वाला है, और साथ ही अंत में आपके कुछ कमेंट्स को भी हम शामिल करेंगे। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज अंग्रेजी तारीख 25 जनवरी 2023 है, बुधवार, माघ शुक्ल चतुर्थी है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आज है, योग परिघ रहेगा, करण विष्टि और बव रहेगा। साथियों, यदि आज कोई बहुत ही महत्वपूर्ण आपका कार्य है जिसमें आप सफलता सुनिश्चित कर देना चाहते हैं तो राहु काल से आपको बचना चाहिए। राहु काल दोपहर के 12:33 मिनट से लेकर के 1:53 अर्थात 53 मिनट तक रहेगा। आज गणेश चतुर्थी है, तो सभी गणेश साधकों को, उपासकों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। साथियों, आज मेष राशि जो है उस पर कोई विशेष दैवीय कृपा होगी। जी हाँ, और आपको स्वयं इस बात का अनुभव होगा कि क्या मैं इसका पात्र हूं या नहीं हूं, पता नहीं कैसे ये देवीय कृपा मुझे मिल गई। वृषभ राशि के जो जातक हैं, आज धार्मिक मुद्दे पर किसी स्थान पर आज तीखी बहस आपकी हो सकती है। मिथुन राशि के जातकों का यदि संपत्ति संबंधी कोई विवाद चल रहा है तो वो विवाद बढ़ अवश्य ही जाएगा। कर्क राशि के जो जातक हैं, आज उनको रुका धन मिलने की संभावना है। कहीं से उनका रुका हुआ धन, डूबा हुआ धन या उधार दिया हुआ धन वापस आ सकता है। सिंह राशि के जातकों को आज अपनी मां से विशेष लाभ मिलेगा, मां का आशीर्वाद, और साथ ही कुछ उनको विशेष वस्तु भी आज मिल सकती है। कन्या राशि के जो जातक हैं, कोर्ट में आज आपकी जो विजय है वो सुनिश्चित अवश्य ही हो जाएगी। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन मांगलिक कार्य संपन्न होने वाला दिन साबित होगा। वृश्चिक राशि के जातकों को किसी कार्य में अपने प्रेमी या प्रेमिका का विशेष सहयोग मिलेगा। साथियों, धनु राशि के जो जातक हैं वो अपनी लक्ष्य प्राप्ति यदि आज ही करना चाहते हैं तो उनको अतिरिक्त मेहनत अवश्य करनी होगी। मकर राशि के जातकों को लेन देन में आज विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कुंभ राशि के जातकों का आज अधिकारियों का विशेष आशीर्वाद या वरद हस्त आज आपको जरूर मिलेगा। आपका भी कोई बड़ा कार्य आज जरूर बन सकता है। और मीन राशि के जातकों के लिए आज परोपकार का दिन रहेगा, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने का दिन रहेगा, दान दक्षिणा भी आप आज करें तो आज के लिए आपको बेहतर परिणाम जरूर मिलेंगे। तो आइए साथियों, बात करते हैं आज के हमारे कुंडली विश्लेषण की। ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्यों हुआ कि एक मनोकामना तो पूरी हो गई परंतु वो ज्यादा लंबे समय तक पूर्ण नहीं रह पाई। साथियों, ये एक कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है और यहां पर दो स्थितियां हैं। एक तो सप्तम भाव में अपनी ही उच्च राशि में बैठे हुए मंगल देव हैं और यहां पर वो रोचक नामक बहुत ही सुंदर योग का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी स्थिति आपको दिखाई दे रही है तृतीय भाव में, जहां पर कि राहु और शुक्र विराजमान है और केतु जो है वो
भाग्य स्थान पर विराजमान है। साथियों, इस कन्या के जो पिता हैं वो लाइजनिंग का काम करते थे, पॉलिटिकल लाइजनिंग, जिसमें उनको बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े राजनेताओं, मंत्रियों के साथ में उनका उठना बैठना था। तो अपने पिता के ही संपर्कों के द्वारा इस कन्या का विवाह एक आईपीएस अधिकारी के साथ में निर्धारित कर दिया गया और संपन्न भी कर दिया गया। ये लाभ क्यों मिला इस कन्या को? क्योंकि ये जो उच्च का मंगल देव है, ये अपनी चौथी दृष्टि से पिता के भाव को देख रहा है, तो पिता से बहुत बड़ा विशिष्ट लाभ इनको मिला। पिता के संपर्कों से आईपीएस अधिकारी से इनका विवाह संपन्न हुआ। ठीक है, अच्छी बात है। अब मंगल यहां पर पंचमेश भी है, तो इनको शिक्षा, उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा उसने दिलाई, पंचम भाव का लॉर्ड है। विवाह के बाद शीघ्र ही एक पुत्र संतान भी इनको मिल गया, ये भी पंचमेश के कारण ही मिला, क्योंकि पंचम भाव आकस्मिक लाभ का भाव है। इतना अच्छा रिश्ता आ जाए, सपनों का राजकुमार मिल जाए, इससे अच्छा आकस्मिक लाभ और क्या हो सकता है। फिर इस उच्च के मंगल ने लग्न पर सीधी अपनी दृष्टि डाली है, तो इनका स्वयं का जो व्यक्तित्व है वो भी आकर्षक व्यक्तित्व, खूबसूरत, समझदार, देखने में कोई भी बातचीत करे तो वो आकर्षित हो जाता है इनकी तरफ। अब इस सप्तम भाव में बैठे हुए मंगल ने, उच्च के मंगल ने, अपनी जो 8वीं दृष्टि है वो डाली धन भाव पर, तो इनको ओजस्वी वाणी मिली। धन, कुटुंब और वाणी, इसका विचार द्वितीय भाव से किया जाता है। वाणी भी इनकी ओजस्वी थी, अच्छी थी, आकर्षक वाणी थी। अब फिर गड़बड़ कहां हुई? इतनी सारी चीजें तो हमने प्लस पॉइंट में देख ली, गड़बड़ यहां पर हो गई कि जो चरित्र का निर्धारण होता है वो होता है चतुर्थ भाव से। जो हमारा नैतिक चरित्र है, किसी भी जातक या जातिका का जो नैतिक चरित्र है वो चतुर्थ भाव से देखा जाता है, और चतुर्थ भाव का लॉर्ड शुक्रदेव अपनी नीच राशि में जाकर के विराजमान है, और वो भी राहु के साथ में। तो जैसे ही इनको राहु की दशा आई, ये किसी इतर पुरुष, अपने पति को छोड़ करके किसी और के साथ में आकर्षित हुई, मेल मिलाप शुरू हुआ, आगे कुछ अंतरंगता बढ़ी, और इसकी खबर इनके पति को, जो कि आईपीएस, अब तो वो सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, उनको किसी प्रकार से वो पड़ गई, और उन्होंने इसका पता लगाया अपने सूत्रों से, और उन्होंने फिर जो तथ्य है उसको सत्य पाया, और वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, टॉलरेट वो नहीं कर पाए, और उन्होंने अभी इनके ऊपर जो तलाक का केस है वो अभी जारी है। तो हमने जाना कि कैसे एक ग्रह ने इनको वो सब कुछ दिया जो एक कन्या सपने में भी सोचती है, दिन भर मनोकामना करती है, व्रत करती है, कई प्रकार के आराधनाएं करती है, पर इतनी आसानी से जो इनको चीज मिल गई, उन्होंने इसको दूसरे ग्रह के कारण इतना आसानी से खो दिया। यदि इस प्रकार की कोई स्थिति किसी भी कन्या की जन्म पत्रिका में होती है, तो उनको चाहिए कि वो विवाह के पूर्व ही नित्य मंगलवार से प्रारंभ करते हुए ओम मम महिसुताय नमः इस मंत्र का जाप करें, तो इस प्रकार की जो दुर्बुद्धिकृत कार्य हैं वो संपन्न वो नहीं करेगी। तो आइए साथियों, बढ़ते हैं अब कमेंट के हमारे चरण की तरफ, और पहला ही कमेंट संगीता हमंत जी ने लिख भेजा है। गुरुजी नमस्ते, मेरा फ्रेंड मुझे धोखा देता है, मेरे रिश्तेदारों से बात करता है चुपचाप, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में? देखिए, अभी तो वो आपका फ्रेंड है, और आपसे बिना बताया आपका कहना है कि वो रिश्तेदारों से बातचीत करता है, तो मेरी राय में तो यही बेहतर है कि उसका आप परित्याग कर दें। हो सकता है कि वो आपके लायक नहीं हो, और जहां पर भी आप विवाह संपन्न करें, कुंडली जरूर मिलाए। अगला कमेंट किरण सिंह जी ने लिख भेजा है। प्रणाम गुरुजी, इस उपाय को करने के लिए मंदिर जाना जरूरी है क्या? जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है। फिर आगे आप लिखते हैं कि अलग अलग मंदिर जा सकते हैं क्या? नहीं, इसको एक ही मंदिर में आपको पूर्ण करना है। अगला कमेंट राजीव शर्मा जी का है। आपने राधे राधे गुरुजी लिख भेजा है। तो राजीव जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।